एक समय की बात है। शिवन्या अपनी माँ निधि के साथ मुंबई में रहती थी। वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी। अब उसकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। शिवन्या अपनी माँ की इकलौती संतान थी, जो पढ़ाई में होनहार होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थी, जिससे शहर का हर एक लड़का शादी करने की इच्छा रखता था। पर शिवन्या की माँ चाहती थी कि शिवन्या को उसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला पति मिले, जो कभी भी उसकी बेटी को किसी तरह का दुख ना दे। इसलिए वो काफ़ी दिनों से शिवन्या के लिए एक संस्कारी और सफल लड़की की तलाश कर रही थी। तभी एक दिन उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें रॉकी सिंह से मिलवाया, जो कि शहर का सबसे सफल व्यापारी था। और उसका व्यवहार देखकर भी यही लगता कि वो सभी का बहुत आदर करता है। तभी रॉकी से मिलने के बाद ही निधि ने उसे अपने दामाद के तौर पर चुन लिया और जल्द ही शिवन्या की उससे शादी करवा दी। लेकिन शिवन्या की माँ इस बात से अनजान थी कि रॉकी बेहद बिगड़ैल लड़का था, जिसका ये रूप शिवन्या के साथ शादी के बाद पता चला। वो रोजाना शिवन्या के साथ खूब मारपीट करता था और उस पर कई तरह के घिनौने इल्ज़ाम लगाता था। यही नहीं बल्कि शादी के बाद रॉकी ने अपना बिजनेस भी पूरी तरह से ठप कर दिया था। इस बीच शिवन्या को पता चला कि रॉकी पहले से ही शादीशुदा है, जिसने अपनी पहली पत्नी रूही की बोली लगा दी थी और उसे काफ़ी मोटी रकम में बेच दिया था। जब शिवन्या को इस बात की खबर पड़ी तो उसने एक पढ़ी लिखी लड़की होने के चलते इसका विरोध करने का फैसला किया। पर रॉकी शिवन्या की जान तक लेने के लिए उतारू हो गया था। रॉकी शिवन्या को ये धमकी दे चुका था कि अगर उसने उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई कदम उठाया तो वो शिवन्या की माँ को मौत के घाट उतार देगा। लेकिन शिवन्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जो किसी की धमकी से आसानी से डरने वाली नहीं थी, और इसलिए उसने उसी दिन पुलिस को कॉल करके घर पर बुला लिया। पर पुलिस ऑफिसर को रॉकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाई थी। अगले ही दिन रॉकी शिवन्या के मायके जाता है और जब शिवन्या को इस बात की खबर पड़ती है तो वो तुरंत ही रॉकी का पीछा करने लगती है और अपने साथ पुलिस को भी वहां लेकर जाती है। पर अफसोस शिवन्या अपनी मां निधि की जान बचा पाने में नाकामयाब रहती है, क्योंकि रॉकी चाकू से उसकी मां का कत्ल कर चुका था। लेकिन अब रॉकी का ये घिनौना रूप पुलिस के सामने आ चुका था, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर ने तुरंत ही रॉकी के खिलाफ एक्शन लिया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जिसके बाद यूं तो शिवन्या पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी, पर उसने हार नहीं मानी और कुछ ही दिनों बाद उसे एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई, जिसमें काम करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर चुकी थी। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस हत्यारे पति की अनसुनी कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।